अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि मेरे तमाम बहन भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और अपने आज के न्यू ब्लॉग का आगाज करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज का ब्लॉग देखने के लिए हमारे साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आएगा। तो चले जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम जी वक्त हो रहा है शाम का, और आज जो है मैंने अपने किचन की जो सेटिंग है वो भी थोड़ी चेंज करनी है, क्योंकि ये ओपन किचन है। तो बस फिर जब भी दिल करता है ना, इसको इधर का इधर, इधर की इधर चीज़ें घुमा फिरा के रख देती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना इजी हो जाए यहाँ पे काम करना। तो आज जो है मैंने ये यहाँ पर टेबल रखी है, टेबल के ऊपर चूल्हा रखा है, क्योंकि बैठ के काम करती थी मैं तो काफ़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि भाग दौड़ करनी पड़ती है बार बार, तो फिर वो मुश्किल होती थी। मैंने कहा चले आज यहाँ पर इस तरह का सेटअप करते हैं ताकि यहाँ पे खड़े होकर ईजिली मैं अपना काम करती रहूँ, ये वाला भी, और साथ जो और काम होता है वो भी मैं भाग दौड़ जो है वो भी साथ साथ करती रहूँगी। तो यहाँ पे चूल्हा मैंने सेट कर लिया है, और आटे वाली जो कलोटी थी वो मैंने इस यहाँ पे रख दी है। तो बस फिर बार बार जो है मैं इन चीज़ों को क्लीन भी करती रहती हूँ। फिर भी जो है ना बस वो की शिफ्ट जो है वो मेरी लग चुकी है, तो अब जो है शाम की शिफ्ट शुरू हो चुकी है। तो मैंने कहा चलें शाम की शिफ्ट आप सबके साथ शेयर करते हैं। मैं यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गैस जो है ना इस चूल्हे में बिल्कुल नहीं आता। वो जो दूसरा चूल्हा है उसके अंदर फिर भी आ जाता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल नहीं। तो चले जी किचन का हमारा काम तो इस तरह से हो गया है। वैसे तो डेली होता रहता है, लेकिन शादियों में थोड़ी बिजी हो गई थी मैं, तो एक दो दिन जो है ना अच्छे से नहीं कर पाई क्लीनिंग। तो मैंने सोचा चले आज थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर देते हैं और क्लीनिंग भी अच्छे से किचन की कर लेते हैं। सुबह भी मैंने की थी, लेकिन अब शाम की शिफ्ट दोबारा लग रही है, तो यहाँ टेबल सुबह नहीं थी। ये टेबल अभी मैंने यहाँ पर रखी है, इसकी सेटिंग सारी मैंने अभी यहाँ पे की है। तो बस अब इस तरह से हमारा किचन, छोटा सा किचन रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे रखा हुआ था ये झूला जो है बच्चे बस थोड़ा बहुत कभी झूल लेते हैं, वैसे तो ज़्यादा यानी काम नहीं आता। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि दूसरी जो बैठक वाला रूम है ना उसमें शिफ्ट कर दूँ, जहाँ पे वो टेबल थी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना बिखर जाती हैं, तो फिर जगह बहुत कम हो जाती है। छोटा सा घर है, और अभी फिर बाहर की भी सफाई दोबारा से करते हैं। एक घर में मुर्गियाँ, ऊपर से बच्चे भी बहुत ही बिखेर देते हैं चीज़ें। देखें सारी अभी खेल रहे थे, लकड़ियाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे, सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे खिलौने टॉयज सब कुछ बिखेरा हुआ है। तो जल्दी से भी इसकी क्लीनिंग करते हैं। बच्चे मदरसे गए हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर बर्तन भी धोने हैं। तो बर्तन मैंने रख दिए हैं हॉल्स में अभी ताकि ये काम भी मैं यहाँ पे कर लूँ। और मुर्गे को देखें, ये बर्तनों के सर हुआ खड़ा, बर्तन वॉश करने हैं। बेसन तो है नहीं, ये गरीब जो है ना, गरीबों का बेसन इस तरह से होता है। ये बर्तन और कपड़े, ये तो हम लेडीज़ को सांस नहीं लगाती देते हैं। शादी से पहले लड़कियां होती हैं बाबा की परियां, शादी के बाद क्या बन जाती हैं, हाउस वाइफ। और जब हाउस वाइफ बनती हैं तो फिर ये बर्तन मांजने पड़ते हैं। और जिसके पर गरीब वो पर है साबुन जी, गरीब वो जिसके अंदर साबुन है। दाल के देना, दाल वाला अल्हम्दुलिल्लाह से किचन का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। बर्तन वर्तन धो गए हैं, सफाइयाँ भी हो चुकी हैं, और बच्चे बैठ के अब यहाँ पे स्कूल का काम कर रहे हैं। हस्बैंड ने लगवाई है जेल, तो वो अभी वहाँ पर लेटे हुए हैं, क्योंकि इनको जो है पेन हो रही थी पसली वगैरह में, तो इनका भी दोबारा से चेकअप करवाना है, अल्लाह खैर करे। और ये मैडम यहाँ पे झूले भी ले रही है और पढ़ाई भी कर रही है। क्या हो रहा है हानिया, क्या कर रही हो? ऐसे होता है काम, सीधे होके बैठो।
और अली हसन तो बस अपनी गाड़ियों के साथ खेल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? काम? कहाँ काम कर रहे हो? मेहरमा अपने स्कूल का वर्क कर रही हैं। मैथ का काम कर रही हो? चलें, करें शाबाश। गाड़ी से पहले खेल रहा था चलाकू, अब बैठ गया कॉपी खोल के मैं काम कर रहा हूँ। देखना मेहरमा ये फाड़ ना दे। तो ये यहाँ पे अपना काम कर रही हैं। और जी मुर्गियाँ हमारी किचन में आ चुकी हैं। इनको भगाते नहीं तो इन्होंने अभी जो है ना सारा काम ख़राब कर देना है। तो मुझे अभी कहीं जाना है, किसी के घर उनका सामान पहुंचाना है, तो अभी मैं चलती हूँ वहाँ। तो यहाँ से लेते हैं गॉन। तो गॉन ले लेते हैं जल्दी से। बच्चे अभी काम में बिज़ी हैं, मैं जल्दी से ये काम जो है करके आ जाऊँगी। कहाँ जा रही है मम्मा? किसके घर? बता दो, मैं भी आती हूँ। क्यों? चले जी, यहाँ पे मैंने गॉन पहन लिया है और स्टॉलर जो है वो मैंने चेंज नहीं किया कि थोड़ा मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि शाम हो रही है और मुझे जो है घर आके खाना भी तैयार करना है। तो जल्दी से सामान उठाते हैं और चलते हैं। तो अभी चलते हैं। बच्चों से छुप के जा रही थी मैं, लेकिन पता नहीं बच्चे हैं या इनकी आंखें जो है ना चील वाली हैं बड़ी बड़ी, इन्होंने मुझे देख लिया। चलें, अच्छा हो गया, वैसे भी अकेले जाना मुनासिब नहीं लगता। दरवाज़ा बचाओ। अब आप करें, मैंने आपको सुझा दिया ना, अब आप करें। तो अब इसके बाद मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया मैथ को छोड़े हुए, तो अब मुझे भी भारी लगता है मैथ को समझना। लेकिन अभी मैंने खाना बनाना है और काफ़ी रात हो गई है। तो जो है ना इसने कहा नहीं मम्मा पहले मुझे जो है आप मैथ करा दें, मैथ में उलझी हुई थी, बाकी सारा काम इसका हो चुका है। होमवर्क तो मैथ में उलझ गई थी, तो मैंने कहा चलें पहले इसको मैथ करवाते हैं। टाइम तो बहुत हो गए। असल में घर में आज कुछ बनाने को भी नहीं है, तो इसलिए अभी रोटी बनाने का भी दिल नहीं कर रहा। भूख भी लगी हुई है और देखें फिर क्या करते हैं। जब सालन ना हो, खाने की कोई चीज़ ना हो, तो फिर रोटी बनाना ही अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है, क्योंकि रोटियाँ फिर ज़ाया हो जाती हैं। आ गया समझ? यस। हो गया हैप्पी? यस। कब से परेशान बैठी थी, मैंने कहा चले आज इसको ये थोड़ा टाइम दे दो। मैं डिवाइड का भी समझा दो, बाकी समझ आ कौन से वाला मुझे दिखाओ, डिवाइड वाला दिखाओ इधर। समझाए, मैं पेज जाया नहीं करूँगी। अरे वाह, क्या है इसका 10। अब ये देखो यहाँ पे 25, तो ये हम 10 to the 20 लगा सकते हैं। 10 3 the 30 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इससे बड़ी रकम नहीं लगा सकते। ठीक है, 10 to the 20 ही हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो 5 आएगा 890। अब 10 9 the 90 हो गया पूरा। ठीक है, कौन कर रही? क्या मैंने ये ठीक समझाया? क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, ऐसा लगता है कि मैं भी भूल चुकी हूँ। अब मुझे छुट्टी नहीं, स्टूडेंट छुट्टी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर छुट्टी मांग रहा है, क्योंकि टीचर जो है ना पेट पूजा करने के बारे में सोचता है। जालिम, जाने दे। तो ये है जी परफेक्ट आंसर। आपने ट्राई करें। पित मारो, गलत हुआ। हैं जी, पित मारे, पित मार पाउडर लेकर आओ। पाउडर पड़ा है वो उठा के लिया, मैं लगा दूँ। आपको तो इसमें अच्छा, खड़ा हो और बाहर चलो आप। वो तो काम कर रही है, गर्मी है।
ये हमारी नाइट रूटीन होती है। हाँ जी, मल्टीप्लाई की क्या है इसका? डिवाइड। हाँ सॉरी, डिवाइड क्या है इसका? 100। हाँ, अब मुझे बताओ क्या करोगे यहाँ पे, क्या करोगे? अब इधर दिखाओ आप, ये देखो यहाँ पे 100 है 32 से बड़ा, तो हम इसको सिंगल नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे 1 पॉइंट है। 100 को हम 3 से अगर करते हैं तो वो बनेगा 300, वो हम ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 328 है रकम हमारे पास यहाँ पे है पड़ी, ठीक है। तो 103 दा 300 ले आयो, चलो कमर पे भी हाँ सीधी हो। ये पौधा ठुकीजा जा रहा है, कमर को इतने भी ठुकीजा जा गर्मी रहा है। दाने हैं, पहले हुए थे खत्म हो गए, लेकिन अब फिर से इतने गर्मी दाने बच्चों को हो रहे हैं ना। सीधे अब हो, तो मैं दुआ करती हूँ। सीधे हो जाओ हानिया। आज मम्मा लेट हो गई हैं, अब बना रही हैं रोटी और पापा सालन ले आएंगे। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मामा? आपकी वजह से। नो नो, मेरी वजह से क्यों? बस मैं थोड़ा सा ही आटा गूंदूंगी क्योंकि खराब हो जाएगा। और ये आजकल सांप या बिच्छू ने काटा होगा, इतनी जहरीली चीज तो ये दोनों है। इस मौसम में ना कुछ भी मतलब आ सकता है इस तरह का, तो हमें एहतियात जरूर करनी चाहिए। मेरे पाँवों के साथ से मकोड़े गुजर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है मामा? आपकी टेबल, आपकी यानी मेज एक जगह पे खड़ती नहीं है, हर वक्त नाचती रहती है, जैसे मेरी टांगों के रगे नाच रही थी। चलो ये देखें, बाकी काम तो सब ठीक है, सेटअप तो मेरा अच्छा हो गया, लेकिन ये बात तो ठीक, ये काम ठीक नहीं है। यहाँ से गैस लीक होती, रोटी खा के सोना, तो यहाँ से आग निकल गया और नीचे मैंने बिछाई है चादर, यानी कि कपड़ा बिछाया हुआ है, तो इसका मुझे थोड़ा सा खतरा लग रहा है कि कहीं इसको आग ना लग जाए। जी आपने गंदे आदत बना दी। क्यों? अब साफ वजह से आगे पीछे होना ना, मुझे चैन नहीं आता। नहीं, खाना खा के सोना, बस तलहानी अभी सो गई है, आपके अब नमाज पढ़ के कुछ देकर आएंगे। दर्दों में लग जाते हैं 9 बजे। बस फिर हस्बैंड की तबीयत का भी असल में कुछ पता नहीं चलता, कभी भी जो है ठीक हो जाते हैं। डेली इंजेक्शन लगता है पेन किलर, फिर तो जो है चलते फिरते हैं, अगर इंजेक्शन ना लगे तो फिर जो है ना ठीक से बैठ भी नहीं सकते। असल में सारा मसला वही हड्डियों का आ रहा है, कि बसें वगैरह सेट तो करवाई हैं, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर दिया था ना। हाँ, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहत दे, क्योंकि इनके बिना ना बहुत मुश्किल है गुजारा करना। अब देखें, अभी वो बैठे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस मैं भी परेशान थी, घर में कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई थी कि बना के बच्चों को रोटी खिलाती। बच्चे अब बेचारे सो चुके हैं, अब जो है उन्होंने इंजेक्शन लगवाया है, डॉक्टर को बुलाया हुआ था, वो भी लेट आया है, तो इंजेक्शन लगवा के अब गए हैं कुछ देने बच्चों के लिए, कोई सालन शुलन है, फिर बच्चों को उठा के खाना खिलाएंगे। बस अल्लाह ताला खैर करे। तो आप इतना टाइम क्यों लग गया? अल्लाह ताला किसी का निकाल न दे। आमीन। जो काम पहले 5 मिनट में हो जाता था, 2 दिन में चलने में दिक्कत होती है, गाड़ी के बजाय इतनी तकलीफ है। अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह एक दिन ये मुश्किल आसान हो जाएगी, टेंशन ना लें। काफ़ी टाइम से गए ना, आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा तेज़ चल नहीं पाते, तो सालन तो कोई मिला नहीं है, दही बड़े लेकर आए हैं भाई, इसी से ही गुजारा चला लो। तो बच्चों को उठाने की कोशिश करती हूँ, खाली दही बड़े मेरे को खिला देते हैं, रोटी तो वो अब नहीं खाएंगे, कभी भी नहीं। एक माँ बाप ही अपने औलाद की खातिर ना ये सब कुछ कर सकता है, यहाँ पे कोई और किसी को नहीं पूछता आज के ज़माने में। तो बच्चे भूखे पड़े हुए थे, बस इनकी भी तबीयत सही नहीं थी, अभी गए हैं और काफ़ी टाइम बाद जो है ये लेकर आए हैं। बस अल्लाह ताला इनको सेहत दे, आमीन आमीन। तो चलें जी, अब वो करते हैं, बच्चों को भी जगाने की कोशिश करते हैं और खुद भी खाना खाते हैं।
उठ के बैठ, उठ के बैठो। तो शाबाश, ये खा ले खा ले। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे उठ के जो है थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि जब ये सो जाते हैं ना बहुत मुश्किल हो जाता है इनको जगाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे उठ गए थे और माशाल्लाह से उन्होंने थोड़े थोड़े करके दही बड़े खा ही लिए थे। तो चलें जी, अपने आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, तो यहीं पे इजाज़त चाहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपने बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।